नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की बैठक में चुनाव समिति के सभी 18 सदस्य और साथ में जो चुनाव प्रभारी बने हैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उनके साथ विनोद तावड़े, दीपक प्रकाश, सभी चुनाव समिति के सदस्य, दोनों डिप्टी सीएम हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं और नंद किशोर यादव, ऐसे सभी नेतृत्व के जो 18 सदस्य टोली और 2 हमारे चुनाव प्रभारी 20 लोग, हम लोग आज 3 घंटा चुनाव समिति की बैठक में समीक्षा किए। चुनाव समिति की बैठक में चुनाव समिति के सभी 18 सदस्य और साथ में जो चुनाव प्रभारी नए बने हैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी और उनके साथ श्री विनोद तावड़े जी, दीपक प्रकाश जी और हमारे सभी जो चुनाव समिति के सदस्य, दोनों डिप्टी सीएम हैं, केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी हैं और श्री नंद किशोर यादव जी, ऐसे सभी शीर्षस्थ नेतृत्व के जो 18 सदस्यीय टोली और 2 हमारे चुनाव प्रभारी 20 लोग, हम लोग आज 3 घंटा चुनाव समिति की बैठक में समीक्षा किए और आज सिटिंग सीट पर चर्चा हुई। आज हम लोगों ने करीब 60 सीट पर चर्चा हम लोग कर पाए, सिटिंग सीट पर, बचे हुए सिटिंग सीट पर, और जो हारा हुआ हमारा सीट है जिस पर कि बीजेपी पिछले बार 2020 में लड़ी थी, उस पर कल फिर चर्चा होगी और कल फिर 6 बजे से चुनाव समिति की बैठक होगी। आज 60 सीट पर चर्चा हुई है। जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उनके परफॉर्मेंस पर और वहां से जो लोग संभावित उम्मीदवार ने अपना इच्छा जाहिर किया है उन लोगों पर भी चर्चा हुई है। महिलाओं को विशेष रूप से, युवाओं को विशेष रूप से जो है प्राथमिकता दिया जाए, इस बात पर भी चर्चा हुई है। और बचे हुए सीट पर जो है अब कल चर्चा होगी, यानी हमारा सिटिंग सीट और हम जो सीट लड़े हैं अभी उस पर हम आज और कल चर्चा कर रहे हैं। सिटिंग एमएलए है सर, उनको लेकर कुछ विशेष चर्चा हुई क्या? टिकट भी कटेगा बहुत लोगों का? कुछ नहीं, अभी ये तो हम लोग समीक्षा करके और फिर पैनल तैयार कर रहे हैं और जिस तरह का अलग अलग रिपोर्ट जिस विधानसभा का है उसी हिसाब से उस विधानसभा का जो है समीक्षा में चर्चा चल रहा है। इस पर कौन सा क्राइटेरिया रह रहा है सर टिकट देने का? नहीं, टिकट में तो हमारा 3-4 तरह का क्राइटेरिया है। पहला है कि जिस सिटिंग सीट के विधायक का अच्छा परफॉर्मेंस है और जिनका रिपोर्ट भी सही है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो वैसे परिस्थिति में वैसे सीट पर जो है विचार हुआ है कि उनको आगे हम लोग मौका दें और उसके साथ साथ अगर कहीं पर एंटी इनकम्बेंसी है तो हम लोग उस पर अभी समीक्षा कर रहे हैं। कल फिर जब बैठक होगी तो विस्तृत चर्चा आपको करेंगे। धन्यवाद। चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं तो मेरी जिम्मेवारी चुनाव लड़ाने की दी गई है और इन सब बातों पर केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होता है। अभी मेरी जिम्मेवारी एक अभिभावक के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरे बिहार के चुनाव अच्छे तरीके से हों और एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाए। जो माहौल पूरे बिहार में बन गया है, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार की कार्यशैली ने तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू यादव की राजनीति को हाशिए पर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के सामाजिक राजनीतिक स्वास्थ्य को ठीक किया है और कोई भी उनके खिलाफ साजिश नहीं कर सकता। पेट में दर्द हो तेजस्वी जी तो सर दर्द की दवा मत खाइए। राजनीतिक रूप से तो आप बीमार पड़ गए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली ने पिता पुत्र की राजनीति को ध्वस्त कर दिया है और माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई साजिश कर सकता है? वो कोई माई का लाल पैदा लिया है? और नीतीश कुमार जी स्वयं इस बिहार के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वास्थ्य को ठीक किया है। इसलिए नीतीश कुमार जी की चिंता से ज्यादा अच्छा होगा
कि पितृधर्म का पालन करिए, पिता की सेवा करिए। पिता का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बीमार हैं, लेकिन उसके 2005 के नवंबर से लगातार नीतीश कुमार जी की कार्यनीति से राजनीति में पटखनी मिल रहा है। तो उनका स्वास्थ्य ठीक करिए ना। न राजनीतिक स्वास्थ्य लालू जी का अच्छा है, न शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है। तो अपने घर की चिंता आप खुद करें, ज्यादा बेहतर हो। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। स्वामी बाल योगी उमेश नाथ ने पटना में एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि वे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी में किए जा रहे एक्शन पर कहा कि जब मुगल का शासन था तो हमारे मंदिरों को खंडित किया गया था। अब हमारी सनातन परंपरा की सरकार आई है तो हम भी अपने तरीके से उसको चलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने आई लव मोहम्मद विवाद पर कहा कि आई लव मोहम्मद और आई लव राम एक साथ बोले जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो रामचरितमानस में पहले कहा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुई ना जाना। भगवान श्री कृष्ण हमें ना प्रेम बरसाया है। देखिए, पटना की धरती पर मेरा ये दूसरा आने का कार्यक्रम बना है और आने वाले समय में पटना में चुनाव का भी दौर है और ऐसे समय में सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग अपने अपने कार्यों में निरंतर सक्रियता बनाए हुए हैं। मैं संपूर्ण देश के वाल्मीकि धर्मानुयायियों का धर्मगुरु हूँ और यहाँ कल एक बड़ा फंक्शन होने वाला है और उसमें पूरे बिहार और आसपास के स्टेटों के लोग सम्मिलित होंगे। मैं उन सबको आशीर्वाद देने के लिए और उन सबको संबोधन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं उज्जैन निवास करता हूँ और मैं राज्यसभा में मेंबर भी हूँ। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। शांत किशोर ने पटना में अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने 1 साल तक ईमानदारी, सच्चाई, बुद्धि और शक्ति के साथ काम किया। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि उनका सपना ऐसा बिहार बनाने का है जहां छठ पूजा के बाद कोई भी बच्चा 10-12 हज़ार रुपये कमाने के लिए राज्य छोड़कर बाहर न जाए। प्रशांत किशोर ने आरजेडी और महागठबंधन को ऑफर दिया कि जहां वे मुस्लिम उम्मीदवार देंगे वहां जनसुराज प्रत्याशी नहीं उतारेगा। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें भाजपा को हराना है तो मुसलमानों के साथ एक सामाजिक राजनीतिक गठबंधन बनाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि वे बिना पूर्ण बहुमत आए किसी और के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा त्रिशंकु सरकार की स्थिति में भी वे किसी का साथ नहीं देंगे। हम लोग की यात्रा शानदार रही कि नहीं, ये तो इतिहासकार इसका आकलन करेंगे, लोग बताएंगे। हम इतना ही आपसे कह सकते हैं कि हम लोग की यात्रा शानदार रही या न रही, पिछले 1 साल यात्रा ईमानदार जरूर रही है। हम लोगों ने जो संकल्प लेकर इस यात्रा की शुरुआत की है उसके ईमानदारी पर, उसकी शुद्धता पर अभी तक तो कम से कम किसी ने आंच नहीं आने दी है। उसमें आप सबका सहयोग है। तो मैं 2 बातें ही कहूँगा। एक तो आप सारे लोग जो जनसुराज के इस विचार से, इस प्रयास से जुड़े हैं, आपकी अपने आशाओं अपेक्षाओं को इस प्रयास के साथ जोड़ा है, इसके लिए मैं आपका व्यक्तिगत तौर पर और जनसुराज परिवार की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, आपका आभारी हूँ। और इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ कि परफेक्ट तो कोई नहीं है, लोगों ने तो भगवान में भी कमी निकाली है,
हम लोग तो बिल्कुल साधारण मानव हैं, बहुत गलती हो सकती है, लेकिन प्रयास ये जरूर रहेगा कि मेरे आचार विचार प्रयास से आपको कभी जीवन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़ेगी, आपको कभी सर नहीं झुकाना पड़ेगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि आपने ऐसे प्रयास के साथ कंधा लगाया, ऐसे व्यक्ति की बातों में आ गए जिसके आचार विचार प्रयास व्यवहार में कोई कमी हो। उस ईमानदारी और शुद्धता का वादा आपसे कर रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि जो कुछ भी भगवान ने शक्ति बुद्धि दिया है वो इस प्रयास के बेहतरी के लिए, इस प्रयास के जरिए समाज के बेहतरी के लिए लगाया जाए। आप सब इसमें सहभागी हैं, इस सब सहयात्री हैं, आप मार्गदर्शक भी हैं, आप आलोचक भी हैं, आप हमारे सहयोगी भी हैं। इस सब के लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं। इस सम्मान के लिए, इस विश्वास के लिए आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बिहार में जंगल राज के दौरान हुई घटनाओं का विवरण बहुत ही चिंताजनक है। उस समय अपराध का ग्राफ बहुत बड़ा था। नित्यानंद राय ने कहा कि लोगों में डर का माहौल था। 32,000 से ज़्यादा अपहरण की घटनाएं, लाखों हत्याएं और 59 नरसंहार हुए थे। गरीबों को बूथ पर जाने से रोका जाता था और पुलिस की हत्या भी हुई थी। बच्चों का अपहरण भी हुआ और स्कूल जाने से डरते थे। का राबड़ी लालू शासन, राजद के शासन काल जंगल राज के रूप में था। जंगल राज के बारे में बिहार की जनता सोचकर आज भी कांप उठती है। उस 15 वर्षों के राजद के शासन काल में हत्या, अपहरण, नरसंहार और बलात्कार, इसी रूप में उस जंगल राज को लोग जानते हैं और यही राजद के शासन काल की पहचान हुई। आप गौर करेंगे कि उन 15 वर्षों में 32,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं हुई। स्कूली बच्चों का अपहरण, माताओं बहनें बेटियों का अपहरण, डॉक्टर इंजीनियर व्यापारी और किसानों का भी अपहरण, यानी उस समय अपहरण का उद्योग था उस जंगल राज में। 18,136 से भी ज्यादा हत्याएं हुई थी लालू राबड़ी जी के उस जंगल राज। और यह सरकारी आंकड़ा है। हत्याएं तो लाखों हुई है, इसलिए कि हम सब जानते हैं कि उस समय एफआईआर नहीं लिया जाता। 18,136 एफआईआर हुआ भी वही है जहां के लोगों ने सड़कों पर उतरकर मुकदमा दर्ज करने का संघर्ष किया है, या उस समय विपक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा दर्ज करने के लिए आंदोलन करती थी, तब मुकदमा होता। उसकी संख्या मैं बता रहा हूं, यानी सरकारी रिकॉर्ड की संख्या, नहीं तो हत्या तो लाखों लोगों की हत्या हुई। 1990 से 2005 के बीच 59 बड़े नरसंहार हुए। 59 बड़े नरसंहार, और इस 59 बड़े नरसंहार में 600 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। तो क्या वह जंगल राज नहीं था? राजद के शासन काल में
50 से ज्यादा पुलिस वाले मारे गए थे चुनावी दौर में। यानी चुनाव में कुल हत्याएं 700 से ज्यादा लोगों की हुई थी। जो 15 वर्षों में जो चुनाव हुए उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उस जंगल राज में जो हत्याएं हुई है, यानी 700 लोगों की हत्या का मतलब है उस समय बूथ पर गरीबों को जाने से रोका जाता, बूथों को लूटा जाता, और बीच में अगर कोई प्रतिकार करे अपना मताधिकार के प्रयोग के लिए तो उसको आरजेडी वाले उसकी हत्या कर देते थे। और उसमें भी 50 पुलिस की हत्या हुई। जो ईमानदार पुलिस अफसर जब वोट लूटने से रोकते थे या लोगों को मदद करना चाहते थे तो वैसे अफसरों को, वैसे पुलिस वालों को हत्या कर दी जाती थी इसी राजद के गुंडों के द्वारा। कि भयावह भयाक्रांत होते थे लोग वहां। और सबसे ज्यादा जंगल राज में जो प्रताड़ित थे वह गरीब हुए। हमारे मासूम बच्चे भी स्कूल जाने से डरते थे, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए मजबूरी में अगर कोई अभिभावक उनके माता पिता स्कूल बच्चों को भेज भी देते थे तो उस समय में भय में भी। और कितने बच्चों का अपहरण उस समय हुआ है इसका भी एक बड़ा रिकॉर्ड। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बिहार आकर कहना पड़ा था कि हमारा किसलय लौटा दो। और एक किसलय नहीं, सैकड़ों किसलय जैसे मासूम बच्चों का अपहरण हुआ। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार। और आश्चर्य तो तब होता है जब इन सारे अपराधियों का संरक्षण देने वाली राजद की सरकार, लालू जी राबड़ी की सरकार और मुख्यमंत्री मंत्री आवास होता है। जब फिरौती के लिए अपहरण होता था तो जब इसकी पंचायत मुख्यमंत्री आवास पर हो और जेडी के मंत्रियों के घर पर हो तो सोचिए इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ हो ही नहीं सकती। तो उस जंगल राज से बिहार के लोग आज भी कहानियां सुनकर भयभीत हो जाते हैं। जंगल राज स्थापित करने की मंसूबा रखने वाले तेजस्वी यादव इस बिहार की राजनीति में न तुम्हारी गुंजाइश है और न तुम्हारी खैर है। बिहार की जनता 2025 में राजनीति के अखाड़े में चित करेगी और धूल चटाएगी। आप सोचिए कि इस प्रकार के वातावरण में जहां अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, संरक्षण मिलता था, तो उसको सरकार कहना ही गैर मुनासिब होगा। वह सरकार ही अपराधी थी, वह सरकार ही कानून को तोड़ने वाली थी। उस अपराधी सरकार से जो जंगल राज स्थापित हुआ था, अब बिहार उस दिन को देखेगा भी नहीं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।